एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। सो क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इज गिवन। यानी कि ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। यहाँ पे जो 6 के बाद जो आई लिखा हुआ है, आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी को। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे इसको लिखते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो आपकी मैट्रिक्स बनी हुई है ये किस ऑर्डर की बनी हुई है, 3x3 ऑर्डर की बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 हमारे पास कॉलम है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स हो गई, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x3। तो जो यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लिखेंगे वो भी 3x3 ऑर्डर की ही होगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है। और सेकंड चीज़ ये कि अगर ये मैट्रिक्स मेरे पास 3x3 ऑर्डर की ना होकर 2x2 ऑर्डर की होती, यानी कि कैसी होती, ऐसी कुछ आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हमारे पास क्या, अगर मैट्रिक्स आपको 2x2 ऑर्डर का गिवन है तो आइडेंटिटी भी आप जो है 2x2 ऑर्डर की ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही है। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का गिवन है। 3x3 का मतलब क्या है कि 3 रोज हैं इसमें, 1 2 3 एंड 3 कॉलम है, 1 2 3। ठीक है, सो जो यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेंगे वो भी 3x3 ऑर्डर की लेंगे। पहले तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लिख लेते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं कि वहाँ पर अब 3x3 ऑर्डर की लिखनी है। सो यानी कि उसके जो डायगोनल्स होंगे वो हमारे पास 1 1 1 होंगे, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हमारे 0 होते हैं, यानी कि 1 1 एंड 1। ठीक है, फिर 0 देन 0 देन 0 देन 0 देन 0 देन 0। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसके जो डायगोनल है वो हमारे 1 1 के होते हैं। ठीक है, मतलब डायगोनल्स 1 होंगे, ये डायगोनल्स बन गए ना, तो डायगोनल मेरे पास 1 होंगे, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो 0 होंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो बस अब हमें ये चीज़ फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन है ए स्क्वायर। सो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर फाइंड करती हूँ। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू में ए लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। सो ए मेरे पास क्या है, डेट इज 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई करनी है हमें, ए इंटू ए करना है। सो ए लिख लिया, फिर से ए लिखेंगे तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले इस वाली मैट्रिक्स की लेंगे रो, इस वाली मैट्रिक्स का लेंगे कॉलम। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं। सो ये जो 2 है, इस 2 के इंटू कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, सो यानी कि जब मैं इस 2 के इंटू इस 2 के साथ करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4। इस 0 के इंटू 2 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 के इंटू 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 4 0 1 आया, है ना, मल्टीप्लाई करके। तो 4 0 1 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 5। उसके बाद अगेन ये वाली रो लेंगे, ये वाली लेंगे हम कॉलम। सो देखो 2 है, 2 के इंटू कर देंगे 0 के साथ, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 के इंटू 1 के साथ कर देंगे, 0 हो जाएगा। 1 के इंटू -1 के साथ कर देंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो 0 0 -1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अगेन इस बार ये वाली तो रो लेंगे और कॉलम लेंगे हम ये वाला। देखो ये 2 है, इस 2 के इंटू कर देंगे 1 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 के इंटू कर देंगे 3 के साथ तो 0 आ जाएगा। 1 के इंटू 0 के साथ कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 2 0 0 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कर रही हूँ, सो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, सब कुछ सेपरेट कर करके आपको बताया कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसके बाद अगेन ये वाली लेंगे, यहाँ पे हम रो एंड ये फर्स्ट वाली कॉलम। सो ये 2 है, 2 के इंटू 2 से कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 1 के इंटू 2 से कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 के इंटू 1 से कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेंगे एंड इसके इंटू सेकेंड वाले कॉलम से कर देते हैं। 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 के इंटू 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 के इंटू -1 से कर देंगे तो -3 आ जाएगा। अब -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे देखो 2 की इंटू 1 से कर देंगे 2 आ जाएगा, 1 की इंटू 3 से कर देंगे 3 आ जाएगा, 3 की इंटू 0 से कर देंगे 0 आ जाएगा, ऐड कर देंगे 3 और 2 को तो हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर अगेन ये वाली लेंगे रो, फिर ये फर्स्ट वाली कॉलम, ठीक है। सो 1 की इंटू 2 से कर देंगे 2 आ जाएगा, -1 की इंटू इससे करेंगे -2 आ जाएगा, 0 के इंटू किसी से भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो 2 और -2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाली रो लेंगे सेकंड वाला कॉलम। सो 1 की इंटू 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, -1 की इंटू 1 से करेंगे -1 आ जाएगा, 0 की इंटू -1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा -1। उसके बाद यहाँ पे 1 की इंटू 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, -1 की इंटू 3 से करेंगे -3 आ जाएगा, 0 की इंटू 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली -3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या 5a, तो फाइंड करते हैं 5a की वैल्यू। 5a की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, सिंपल है, 5 की सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगी तो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5 के साथ करेंगे 0, 5 की इंटू 1 से करेंगे 5 हो जाएगा, 5 की इंटू 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, 5 की इंटू 1 से करेंगे 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 -5 एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया 5 है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए 6i चाहिए। तो देखो ये मेरे पास, ये तो मेरे पास i है और 6i कैसे होगा, सिंपल है, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे मेरे पास डायगनल्स में तो 6 आ जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग्स होंगे वो मेरे पास 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास सभी वैल्यूज आ चुकी है, बस इसमें पुट करना रह गया है। इसमें वैल्यूज को भी पुट कर देते हैं। सो a का स्क्वायर मैंने फाइंड किया था, ये आया मेरे पास a का स्क्वायर। सो इसको लिखते हैं यहाँ पर। सो हो जाएगा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 एंड -2, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस के 5a की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली, लिख देते हैं 10 5 0 5 -5 5 15 एंड 0, ठीक है। उसके बाद 6i की भी वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की हुई है, दैट इज 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम करते हैं सोल्व, ठीक है। तो अब सोल्व करेंगे। अब चाहो तो चलो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं 5 में से कर देंगे 10 को सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस के 10 माइनस के 5 आ जाएगा, -1 और माइनस के 0 क्या आ जाएगा -1। 2 में से 2 माइनस के 5 हमारे पास हो जाएगा -3, 9 माइनस के 10 हमारे पास हो जाएगा -1, -2 एंड -5 तो यानी कि -7, 5 - 15 तो हमारे पास क्या हो जाएगा -10। उसके बाद 0 -5 -1 और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि ये तो हो गया प्लस का। सो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। 2 -2 और -0 यानी कि -2 एंड उसके बाद ये बचा, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। सो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब क्या करना है, इनको सिंपली ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एडिशन का साइन लगाओ, सो यहाँ पे हम कर देंगे ऐड, ठीक है। -5 और 6 क्या हो जाएगा माइनस के 1 नहीं पॉजिटिव है। फिर -1 और 0 -1, -3 और 0 -3, -1 और 0 -1, -7 और +6 -1, -10 और 0 -10, -5 और 0 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। 4 + 0 4 हो जाएगा, -2 + 6 हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है। सो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। सो यही हमें फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 16 में ए गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये हमारा 0 के इक्वल है। सो क्वेश्चन नंबर 16 में ए गिवन है, हमें शो करना है कि ये हमारा 0 के इक्वल है। किस तरीके से शो करेंगे, सबसे पहले फाइंड करते हैं ए क्यूब। अब ए क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये a का स्क्वायर है, तो a के स्क्वायर को ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे a के क्यूब को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ a के स्क्वायर को, सो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें a का स्क्वायर, सो a का स्क्वायर मैं कैसे लिख सकती हूँ, a इंटू में a करके हम a का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, ओके। सो सबसे पहले तो a का स्क्वायर ही फाइंड कर लेते हैं। सो a इंटू a मेरे पास है, सो ए लिखते हैं 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक है। और इसकी इंटू फिर ए से ही करनी है, यानी कि इसी से ही करनी है, यानी कि 1 0 2 0 2 0
एंड 2 1 3। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो ये वाली रो लेंगे, ये वाली लेंगे कॉलम। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 1 की इंटू 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 की इंटू 0 से करेंगे 0, 2 की इंटू 2 से करेंगे 4, तो ऐड कर देंगे 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली रो लेंगे, सेकंड वाला कॉलम लेंगे, 1 की इंटू 0 से करेंगे 0, 0 की इंटू 2 से करेंगे 0, 2 की इंटू 0 से करेंगे 0, तो यानी कि सब कुछ ही 0 है, तो एडिशन भी 0 ही होगा। अब उसके बाद ये वाली रो लेंगे, ये वाली लेंगे कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 की इंटू 2 से करेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा, 0 की इंटू 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 के इंटू 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 8। अब उसके बाद लेंगे ये वाली सेकेंड वाली रो, फर्स्ट वाला कॉलम, तो 0 के इंटू 1 से करेंगे 0, 2 के इंटू 0 से करेंगे 0, 1 के इंटू 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ऐड कर देंगे तो 2 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकेंड वाला कॉलम लेंगे, इस बार सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 के इंटू 0 से करेंगे 0, 2 के इंटू 2 से करेंगे 4, 1 की इंटू 0 से करेंगे 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 की इंटू 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 2 की इंटू 1 से करेंगे 2, 1 की इंटू 3 से करेंगे 3, तो 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाली लेंगे रो एंड फर्स्ट वाला लेंगे कॉलम। ठीक है, सो 2 की इंटू 1 से करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 0 के इंटू 0 से करेंगे तो 0, 3 के इंटू 2 से करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। उसके बाद 2 है, 2 की इंटू कर देंगे 0 से तो 0, 0 के इंटू 2 से करेंगे 0, 3 के इंटू 0 से करेंगे 0, तो सब कुछ ही हो गया 0। उसके बाद यहाँ पे 2 के इंटू करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 4, 0 के इंटू 1 से करेंगे 0, 3 के इंटू 3 से करेंगे तो 9, 9 और 4 को हम कर देंगे ऐड तो हमारे पास हो जाएगा 30। ठीक है, सो ये तो मैंने अभी फाइंड किया सिर्फ ए स्क्वायर की वैल्यू, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, ए स्क्वायर की। मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। ठीक है, सो ए क्यूब मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी इंटू अगेन मैं एक बार ए से कर देती हूँ तो मेरे पास ए क्यूब आ जाएगा, तो ए लिख लेते हैं 1020213। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, अगेन वही ये वाली रो लेंगे, ये वाला लेंगे कॉलम, 5 की इंटू 1 से करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा, 0 की इंटू 0 से कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 8 की इंटू 2 से कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 और 5 को कर देंगे ऐड तो 21 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 21। उसके बाद ये हम क्या फाइंड करें, ए का क्यूब। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली लो देखो 5 की, अब ये सेकेंड वाला कॉलम लेंगे, 5 के इंटू 0 से करेंगे 0, 0 के इंटू किसी से भी करेंगे 0, 8 के इंटू 0 से करेंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे लेंगे ये थर्ड वाला कॉलम, सो 5 के इंटू 2 से करेंगे 10, 0 के इंटू 1 से करेंगे 0, 8 के इंटू 3 से करेंगे तो 24, 24 और 10 को ऐड कर देंगे तो 34 हो जाएगा। फिर ये वाली लेंगे तो 2 के इंटू 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 के इंटू 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 5 के इंटू 2 से करेंगे 10, 10 और 2 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12। उसके बाद सेकेंड वाला रो, सेकेंड वाली कॉलम, 2 के इंटू 0 से करेंगे 0, 4 के इंटू 2 से करेंगे 8, 5 के इंटू 0 से करेंगे 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनली 8 आ जाएगा। 2 के इंटू 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 के इंटू 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 के इंटू 3 से करेंगे 15 हो जाएगा, सो 15 और 8 को कर देंगे 3 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली लेंगे रो, फर्स्ट वाला लेंगे कॉलम, सो 8 के इंटू 1 से करेंगे 8 हो जाएगा, 0 के इंटू 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 13 के इंटू 2 से करेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 और 8 को ऐड करेंगे हो जाएगा, सो यहाँ पे लिख देंगे 34। 8 के इंटू 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 के इंटू 2 से करेंगे 0 हो जाएगा, 13 के इंटू 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली 0 आ जाएगा। अब 8 के इंटू 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 0 के इंटू 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 13 के इंटू 3 से करेंगे आ जाएगा, 39 और 16 को ऐड कर देते हैं 5 आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास आ जाएगा ए का क्यूब, और ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो ये भी ए का क्यूब हो जाएगा, ये मेरे पास ए का स्क्वायर है। ठीक है, अब करते हैं वैल्यूज पुट। सबसे पहले है ए का क्यूब, सो ए का क्यूब फाइंड किया, ये आया, लिख लेते हैं इसको 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 33 एंड 55। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास माइनस, फिर 6, ए का स्क्वायर, सो ए का स्क्वायर ये था मेरे पास, लिख लेते हैं इसको 5 एंड 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5, 13। उसके बाद प्लस में 7, ए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है, सो लिख लेते हैं 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 3। उसके बाद प्लस में 2i, तो i मेरे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बन रही है, सो यानी कि आई भी मेरे, आई का भी जो ऑर्डर होगा, आई मैट्रिक्स जो होगी वो भी मेरे पास क्या होगी, 3 इंटू 3 की होगी,
सो आई है, सो अब इसकी इंटू अगर मैं 2 से कर दूंगी तो डायगोनल्स 2 2 हो जाएंगे, है ना। सो हो जाएगा 2 2 2 0 0 0 0 0 0। सो ये मेरे पास हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसके बाद बस अब इसको सोल्व करना रह गया। देखो तो यहाँ पे तो ये तो मेरे पास ये हो जाएगा 21 12 34 0 8 0 34 33 55, ठीक है। फिर माइनस में 6 की मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो क्या हो जाएगा 6 5 ज़ा 30, 0 6 की इंटू 8 से करेंगे 8 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 की इंटू 4 से 4 हो जाएगा, 6 की इंटू 5 से करेंगे 30 आ जाएगा, 6 की इंटू 8 से करेंगे 48 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 13 की इंटू 6 से 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ। सो यहाँ पे हो जाएगा 7 0 7 2 जा 14 0 7 2 जा 14 77 7 2 जा 14 0 21, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लिख लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया हमने अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जब हम इस पूरे को यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यानी कि इस पूरे कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि हमें शो क्या करना था कि ये हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करके आप देख सकते हो 0 ही आने वाला है। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 17 में के की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ए स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। पहले ए स्क्वायर ही फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में कर देते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू में ए होगा, है ना। और ए मुझे यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, 3 4 -2 ठीक है। इसकी इंटू कर देंगे 3 4 -2 एंड -2। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, सिंपल मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी रो लेंगे, इसका लेंगे कॉलम। तो कैसे करेंगे, देखो 3 की इंटू करेंगे 3 से तो मेरे पास आ जाएगा 9, -2 की इंटू करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। में से माइनस कर देंगे 8 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके साथ करते हैं 3 की इंटू कर देंगे -2 के साथ तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सॉरी माइनस के 6 आएगा, ठीक है। सो माइनस के 6 आ जाएगा, इसके इंटू से कर देंगे तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। उसके बाद लेंगे ये वाली रो, फर्स्ट वाला कॉलम, 4 के इंटू 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर से कर देंगे तो -8, तो 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 के इंटू -2 के साथ कर देंगे तो -8, -2 के इंटू -2 के साथ ही कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आ जाएगा। सो ये तो मेरे पास आ गई है ए स्क्वायर की वैल्यू। पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू जो आई है 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए हमें गिवन है 3 4 -2 -2 माइनस में 2। आई मेरे पास क्या होगा, आई क्या होगा, देखो यहाँ पे आई तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। सो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे हमने पुट कर दी, ये सेपरेट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके दिखाई है, ओके। सो अब कर दें इसको सोल्व, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 1 4 -2 और ये हो जाएगा -4। अब के की मल्टीप्लाई कर दें अंदर सबके साथ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 के -2 के फिर 4 के फिर -2 के, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दे 2 की, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 0 0, ये आ जाएगा। सोल्व कर देते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आ सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 1 4 -2 -4 ऐड कर देंगे 2 0 0 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के -2 के 4 के -2 के। 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2। और ये मेरा किसके इक्वल आने वाला है, दैट इज 3 के -2 के 4 के और -2 के, ठीक है। तो यहाँ से अब तो के की वैल्यू पता चल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही हैं सो 3 के को इक्वल रख देंगे 3 के, तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1। किसी को भी आप रख के देख सकते हो, आप सेकंड वाले को भी रख के देख सकते हो। -2 को इक्वल रख दो -2 के तो कितना आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। यानी कि
कहीं पर भी आप वैल्यू पुट कर लो 1 ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। सो के की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।